नमस्कार मित्रों। इन दिनों शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दो वजह से चर्चा में हैं। एक वजह उनकी 102वीं बरसी और दूसरी वजह हमारे मुल्क में जिस शख्स को भारत रत्न मिला, पद्मश्री मिली, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और उसके अलावा कोई भी सम्मान ऐसा राजकीय नहीं है जो ना मिला हो। इतनी बड़ी शख्सियत जिसे हिंदू मुस्लिम एकता और जिसे धार्मिक सद्भाव और भाईचारे का सिंबल, प्रतीक माना जाता हो, उसका घर जो है वो ढा दिया गया 2 दिन पहले। और घर तोड़ दिया गया और वहाँ पर क्या बन रहा है, उनका स्मारक नहीं बन रहा, वहाँ एक कॉमर्शियल इमारत बन रही है। तो ये पूरे मुल्क के चेहरे पर एक तमाचा है। सवाल ये है कि हमारी सरकारें क्या करती हैं, और दूसरा सवाल ये भी है कि तहज़ीब व तमद्दुन का जो दायरा है या उसके दावेदार जो हैं या उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले लोग जो अदब नवाज़ हैं, वो इतने खामोश क्यों रहे इस बात पर। ये बड़ी तकलीफ़ दे सिलसिला है। और इमारत का वो हिस्सा ढाया गया जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भारत रत्न, उनके पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे जो सरकारी अलंकार हैं वो रखे थे। अब तो वहाँ से हटा दिए गए। और शहनाई जिसको वो हमेशा बजाया करते थे काशी विश्वनाथ के मंदिर में, वो सारी की सारी अब चीज़ें कहाँ हैं इस बात का कोई पता नहीं है। लेकिन सरकार का कोई दखल इस बारे में नहीं हुआ। सरकार की ओर से कह दिया गया साहब इनके बच्चों का पारिवारिक मामला था, हमने क्या लेना देना। लेकिन लेना देना है वो इसलिए है कि ये प्रॉपर्टी उनके बच्चों की नहीं है, पूरे मुल्क की है, पूरे देश की है, राष्ट्रीय संपत्ति है। वो शख्स, उस शख्स की देन जो है उसको दरगुजर करना नामुमकिन है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर सही शब्द का इस्तेमाल करूँ तो ये पाप है। शख्सियत बड़ी गज़ब की थी। आप अंदाज़ा लगाइए इसी बात से कि सारी ज़िंदगी काशी विश्वनाथ में शंकर की मूर्ति के सामने शहनाई बजाते बीत गई और ख़ुद कट्टर शिया मुसलमान थे। और एक शिया मुसलमान के तौर पर जो भी रवायत मुस्लिम होती थी उसमें भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ़ एक बात के लिए कि जब वो शिया मुस्लिम जो संस्थाएं थी वो इस बात को पर एतराज़ करती थी कि ये मंदिर में शहनाई बजाता है, तो वो इस इतराज़ को ख़ारिज कर देते थे कि इसका मेरे मज़हब से, मेरी उन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। अगर शहनाई है मेरे पास और मेरे पास शहनाई में फूंकने के लिए सांस हैं, तो मैं उन सांसों के लिए और उस शहनाई के लिए और उस शिक्षा के लिए मैं भगवान विश्वनाथ का आभारी हूँ कि ये सब कुछ उनकी कृपा से मुझे नसीब हुआ है। तो ये किसी तरह के ये लोग इतने भले और भोले थे। इन लोगों ने कभी भी ज़िंदगी को ऐसा नहीं किया कि ये कोई बहुत ज़्यादा हंगामेदार बातें करें या कुछ नया कोई ऐसा कोई सनसनीखेज़ बातें करके ख़बरों में बने रहने की मशक्क़त करें, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है कि आज से लगभग 35-40 बरस पहले, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन लगभग 4 दशक हो गए इस बात को, इलस्ट्रेटेड वीकली में इनकी इंटरव्यू छपी थी। इंटरव्यू में इन्होंने बड़े दिलचस्प वाक़ये बयान किए। एक वाक़या इन्होंने ये बताया कि मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे और जो भी मुझे अच्छा ट्रेन में जो भी अच्छा गाने वाले वो फ़कीर आते थे, जो अच्छा गाने वाला मिल जाता मैं जेब में सिक्का सुक्का निकाल के उसको दे देता। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर में मेरे सारे सिक्के ख़त्म हो गए और उसके बाद मैं सुन तो लेता लेकिन मेरे पास किसी को देने के लिए सिक्का भी नहीं बचा। इनकी अपनी उसी में इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ तो ये बताते हैं कि अगले छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और उस स्टेशन पर गाड़ी रुकते हुई दूर से भागता हुआ एक छोटा सा बच्चा आया। उसके हाथ में बांसुरी थी और अंदर वो घुसाया कमरे में और सांस उसकी फूली हुई और वो जब धीरे धीरे उसकी सांस नॉर्मल हुई तो उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। अब बांसुरी बजाना शुरू किया, मेरा मन करे इस बच्चे को कुछ देना चाहिए लेकिन कुछ नहीं, मेरे जेब में नहीं है।
और हुआ ये कि जो वो बच्चा बांसुरी बजा रहा था उसको देने वालों की भीड़ लग गई और उसको हमेशा सब ने, जो भी उसके पास से गुजरा, जिसने भी उसको सुना, उसकी बांसुरी को उसने उसकी झोली में या उसके आगे कुछ चंद सिक्के जो है वो रख दिए। और बाद में जब वो उसका बांसुरी वादन ख़त्म हुआ, अगला स्टेशन आने वाला था, उसने बांसुरी अपनी बजानी बंद की, सिक्के उसने इकट्ठे किए और कहने लगा बाबा ज़रा गिन के बताओ तो सही कितने पैसे हैं। तो उसने सारे के सारे सिक्के मेरे हाथ में थमाए और सिक्के हाथ में थमाए और तब तक स्टेशन आ गया और मैंने सिक्के बिना पूरे गिने उसको देने की कोशिश की, लेकिन वो दौड़ गया बिना सिक्का लिए। और मैं बड़ा परेशान था कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये तो गलत बात है। और मैंने उसके बाद लौट कर जो सवारियां बाकी बची थी उनसे कहा भाई ये तो मामला गलत हो गया। वो बच्चा बहुत प्यारी बांसुरी बजा रहा था और वो एकदम से चला गया। और तो उन्होंने कहा कौन सी बांसुरी? साथ वाले मुसाफिरों ने बिस्मिल्लाह मतलब साहब खुद फरमाते हैं कि सभी मुसाफिरों ने कहा कौन सी बांसुरी? अरे जो बच्चे ने बजाई थी। कौन से बच्चे ने बजाई थी भाई? अरे सिक्के उसी के तो हैं। भाई सिक्के के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन ना तो हम में से किसी मुसाफिर ने कोई बच्चा देखा, ना किसी मुसाफिर ने कोई बांसुरी सुनी, ये सारा का सारा आपका। तो इन्होंने खुद अपनी इंटरव्यू में कबूल किया कि मुझे लगता है कि ये वो कान्हा जो है ख़ुद मेरे साथ आके शरारत कर गया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपना मज़हब जो है वो छोड़ा हो, उससे गद्दारी की हो। और ये भी कभी नहीं किया कि कुछ कट्टरपंथियों के कहने पर अपनी जो अकीदत है, अपनी जो श्रद्धा है, उसको भी त्याग दिया हो। दोनों बातें नहीं की और अपनी जो स्थिति थी बनाई रखी। और आखिरी दिनों में भारत रत्न पाने के बाद भी इनकी एक इच्छा थी जो ये मुल्क हमारा पूरा नहीं कर पाया। दिल्ली आए श्रीमान जी विशेष रूप से, तो किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आपका दिल्ली बीमारी की हालत में आप कैसे आ गए? तो कहने लगे दिल में एक इच्छा है यार, इंडिया गेट पे ना मैं शहनाई बजाऊं और ये शहनाई समर्पित होगी उन शहीदों को जिन्होंने मेरे मुल्क की खातिर अपनी शहादत दी। क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा शहीद स्मारक है, तो मैं यहाँ बैठ के शहनाई बजाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं दरख्वास्त तो मैंने लगाई है, देखो कब इजाज़त मिलती है। लेकिन वो रोज़ शहनाई उठा के टैक्सी लेकर वहाँ पहुँचते, पता करते वहाँ के जितने भी गार्ड्स थे कि मेरी आई मंजूरी। तो वो कहते साहब अभी मंजूरी नहीं आई, लेकिन तब तक अल्लाह मियाँ ने उसको उनकी मंजूरी भेज दी और वो दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। सारे देश ने शोक किया, उनको बहुत ज़्यादा याद किया गया। उन्होंने इस सारे परिवेश में एक ही बेटी अडॉप्ट की थी। बेटे तो जैसे भी हुए वो तो ठीक है, उनको कभी वो लड़ते रहे इनकी प्रॉपर्टी के लिए, इनकी संपत्ति के लिए, इनको मिले पैसों के लिए। लेकिन एक बेटी इन्होंने अडॉप्ट की थी जिसने अपने आप को संगीत की साधना में लगा दिया, सागरिका घोष के नाम से। और वो जो है वो आज भी कला की दुनिया में उसका नाम है। इनसे कहा जाता था कई बार कि आप क्यों नहीं शागिर्द बनाते, बहुत सारे लोग आपके पीछे दीवाने हैं शागिर्द बनने के, लेकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ ही नहीं। शागिर्द तो वो हो जो अपने आप को उस्ताद समझता हो। भाई मेरा तो मुझे एक काम मिला है खिदमत का, मैं वो रोज़ जाके अंजाम दे आता हूँ और उसके बाद यहाँ आकर रियाज़ कर लेता हूँ। और वही अल्लाह मियाँ मेरा वो भी मेरी सुध ले लेता है, बाबा विश्वनाथ हैं वो भी मेरा ध्यान रख लेते हैं और अपने आप सब कुछ आ जाता है। मेरा गुज़र औकात ठीक हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आप उनके मकान की वो शक्ल देखेंगे जिसको ढाया जा रहा है, तो आप खुद हैरान होंगे कि इस छोटे से मकान में देश का भारत रत्न रहता रहा था। तो ये फ़ख्र भी होता है और कई बार शर्म भी आती है कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं कि अपनी इन महानायकों को भी ढंग से याद नहीं कर सकते। शुक्रिया दोस्तों।